नमस्कार। बेड टाइम स्टोरीज बबीता के किस्सा घर में आपका स्वागत है। किस्सा घर की कहानियों को सुनने के लिए सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कहानियाँ डालूँ आप तक उनकी नोटिफिकेशंस जरूर पहुँच जाए। तो चलते हैं सीधे कहानी पर। जो करता है मदद खुद की, प्रभु भी साथ हैं उसके, मगर जो हार कर बैठे, नसीबा साथ ना उनके। जो मानोगे मेरी एक बात तो फिर ना पछताओगे, नसीहत जो विधाता दे अमल उस पर सदा करना। नसीहत जो विधाता दे अमल उस पर सदा करना। तो बच्चों, कहानी का शीर्षक है बेचारा पंडित। देखते हैं क्या है कहानी में। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर बड़ा ही अच्छा और भला पंडित रहता था। वह देवी का बड़ा भक्त था और रोज माँ दुर्गा का नाम 108 बार लिखे बिना अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करता था। संपन्न परिवारों में शादी ब्याह या फिर अंतिम संस्कार करवाना ही उसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन था। लेकिन रोज तो गांव में शादी ब्याह वगैरह होता नहीं था। मुट्ठी भर पैसों से पत्नी और 4 बच्चों का पेट भरना आसान नहीं था। अक्सर वह माँ दुर्गा के आगे अपना दुखड़ा रोया करता था। हे माँ, मेरे ऊपर भी कुछ कृपा करें। एक बार जब उसे और उसके परिवार को कई दिन तक फांके करने पड़े तो पंडित मन में गया और वहाँ जाकर फूट फूट कर बेचारा रोने लगा और बोला, हे दुर्गा माँ, कब मेरे दुख दूर करोगी? मेरा परिवार कई दिनों से भूखा है और अब मुझसे उनका दुख बर्दाश्त नहीं होता। उनका भरण पोषण करने में मेरी सहायता करो माँ। जब पंडित रो रो कर प्रार्थना कर रहा था, तभी वहाँ माँ दुर्गा और भगवान शिव अपने भक्तजनों का हाल जानने के लिए घूम रहे थे। देवी ने पंडित के रोने की आवाज़ सुनी, फिर भगवान शिव के पास जाकर उसका पूरा हाल सुना डाला और कहा, हे कैलाशपति, कृपा करके इस पंडित को एक ऐसी हांडी दीजिए जिसमें खील का चावल अक्षुण्ण भरा हो, यानी कि कभी खत्म ना होने वाला हो। भगवान शिव ने तुरंत एक हांडी भवानी के सामने रख दी। देवी ने पंडित को बुलाया और उसे वरदान देती हुई बोली, हे पंडित, तुम्हारी पूजा और आराधना से मैं प्रसन्न हुई। यह हांडी लो। जब भी तुम्हें अन्न की जरूरत हो इसे उल्टा करके हिलाना। जब तक तुम इसे फिर से सीधा नहीं कर दोगे, इसमें से स्वादिष्ट खील के चावल गिरते ही रहेंगे। इससे तुम अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सकोगे और तुम्हारी रोजी रोटी भी चल पड़ेगी। खुश होकर पंडित ने देवी को प्रणाम किया और अपने परिवार को देवी का यह वरदान दिखाने के लिए बड़ी तेजी से घर की ओर भागा। अभी वह कुछ दूर ही पहुंचा था कि उसके मन में सवाल आया कि हांडी सचमुच अपना काम करेगी भी या नहीं। उसने हांडी को उल्टा किया तो क्या देखता है कि हांडी से तो बहुत ही बढ़िया खील के चावल गिरने लगे। पंडित ने जल्दी से उनको गमछे में बांधा और आगे निकल पड़ा। दोपहर हो चली थी। पंडित के पेट में चूहे दौड़ रहे थे, पर उसने न तो नहाया न ही पूजा अर्चना की थी। उस पर पोटली में बंधे खील के चावल उसकी भूख को और भी भड़का रहे थे। पास ही में एक सराय थी। पंडित अंदर गया और सराय के स्वामी से हांडी संभाल कर रखे रहने के लिए बोला। फिर वह नहाने चला गया। अब सराय वाला सोचने लगा कि आखिर इस साधारण सी हांडी के लिए पंडित इतना चिंतित क्यों है। उसके पास कई तरह के ग्राहक आए थे, लेकिन किसी ने भी इस तरह हांडी को संभाल कर रखने की फरमाइश नहीं की थी। वह हांडी को उलट पलट कर देखने लगा, पर उसे खाली पाकर सराय वाला बहुत निराश हुआ। लेकिन जैसे ही उसने हांडी को उल्टा करके हिलाया, उसमें से बहुत सारे खील के चावल निकलने लगे। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को झट से बुलाया और पलक झपकते ही सराय के सब बर्तन और मर्तबान खील के चावल से भर लिए। अब तो सराय वाले के दिल में खोट आ गया। उसने सोचा क्यों ना यह जादुई हांडी उसकी हो जाए।
फिर उसने दिव्य हांडी के स्थान पर बिल्कुल वैसी ही साधारण सी हांडी रख दी। इसी बीच पंडित अपने नित्यकर्म और पूजा पाठ से निपट कर आया। उसने अपने गमछे में से नर्म नर्म खील के चावल निकाले और बड़े आनंद से खाने लगा। उसके बाद सराय वाले से वह बदली हुई हांडी लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी और बच्चों को माँ दुर्गा के वरदान के बारे में बताया, पर किसी को भी उसकी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि गरीबी और भूख से पंडित का दिमाग फिर गया है, और जब हांडी में से खील के चावल का एक भी दाना नहीं निकला तो उनका शक सच में बदल गया। पंडित बड़ा दुखी हुआ। सराय के मालिक की चाल उसकी समझ में आ गई। वह उल्टे पैर सराय पहुंचा, पर सराय वाला बात से अनजान होने का नाटक करने लगा। उसने पंडित को वहां से डांटकर भगा दिया। पंडित फिर से जंगल पहुंचा और माँ दुर्गा से प्रार्थना करने लगा, हे माँ, तेरा दिया हुआ प्रसाद चोरी हो गया है। तेरा भक्त तो लुट गया माँ, मेरी सहायता कर माँ, हे माँ मेरी सहायता कर। माँ दुर्गा और भगवान शिव ने फिर से ब्राह्मण पर कृपा की। उसे एक और हांडी देते हुए कहा, जाओ वत्स, इस हांडी का सदुपयोग करना और इसे संभाल कर रखना। पंडित घर की ओर चल पड़ा, पर बीच रास्ते में ही रुक गया, यह देखने की इस बार हांडी में से क्या निकले। उसने हांडी को उल्टा किया, पर इस बार उसमें से भोजन की जगह भयानक दिखने वाले राक्षस निकलकर उसे लगे पीटने। अचंभे में पड़े पंडित को देवी के इस वरदान का अर्थ समझ में नहीं आया, और हांडी को सीधा करके वह एक बार फिर सराय जा पहुंचा। सराय वाला पंडित को देखकर बड़ा खुश हुआ। पंडित ने फिर से उसे अपनी हांडी सौंपी और उसे ध्यान पूर्वक रखने के लिए कहा। इतना कहकर नहाने के लिए चला गया। पंडित के जाते ही सराय वाले ने अपने परिवार को बुलाया। सब ने मिलकर हांडी को उल्टा किया। उन्हें आशा थी कि इस बार तो मिठाई मिलेगी, लेकिन जब मिठाई की जगह भयंकर राक्षसों ने पीटना शुरू कर दिया तो उनकी सारी खुशी हवा हो गई। इधर पंडित नहा धोकर जब वापस आया तो सराय के मालिक ने उसके पैर पकड़ दिए और लगा माफ़ी मांगने। अब ब्राह्मण ने उससे कहा, पहले मेरी पहले वाली दिव्य हांडी दो, तब मैं तुम्हें इन राक्षसों से मुक्ति दिलाऊंगा। सराय वाले ने पहले वाली हांडी को वापस किया। उसके बाद दूसरी हांडी को सीधा करके पंडित ने राक्षसों से मुक्ति दिलाई। उसके बाद दूसरी हांडी को सीधा करके पंडित ने राक्षसों से सराय वाले को मुक्ति दिलाई। खुश होकर ब्राह्मण दो दो हांडियाँ लेकर घर पहुंचा। उसके बाद मज़ेदार खील के चावल से अपनी भूख शांत की। अगले दिन पंडित ने खीलों की दुकान रख ली। देखते ही देखते उस दुकान के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। आखिरकार गरीबी और फाकों के दिन खत्म ही हो गए। पर कहते हैं ना कि समय बदलते देर नहीं लगती। पंडित के भी अच्छे दिन अब समाप्त हो चले थे। पहली बार तो वो बच गया था, क्योंकि सही समय पर वह घर लौट आया था। हुआ कुछ यूँ था कि उसके बच्चों ने गलती से दूसरी हांडी को उल्टा कर दिया। जब घर पहुंचा तो राक्षस धड़ल्ले से बच्चों की धुनाई कर रहे थे। उसने लपक कर हांडी को सीधा किया और उसे संभाल कर रख दिया, पर दूसरी बार उसके आने में देर हो गई। छीना झपटी में बच्चों के हाथ से वह दिव्य हांडी छूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। एक बार फिर बड़े भारी मन से पंडित ने माँ दुर्गा और भगवान शिव को स्मरण किया। दोनों पंडित के सामने प्रकट हुए, उसकी दुख भरी कहानी सुनी और उसे एक और हांडी दे डाली। इसके बाद और कोई हांडी नहीं, दोनों ने पंडित को आगाह किया। पंडित ने उन्हें प्रणाम किया और घर की ओर भागा। घर पहुंचकर अपनी पत्नी और बच्चों के सामने उस नई हांडी को उलट दिया। इस बार खील के चावल की जगह हांडी में से चमचम की बरसात होने लगी। इतने सुंदर, स्वादिष्ट और इतने ढेर सारे चमचम मिठाई देखकर पंडित के परिवार के मुंह में पानी आ गया। उनकी खुशी का पारावार ही नहीं रहा। पंडित ने तो मिठाई की दुकान खोल ली। उसके और आसपास के सभी गांवों में शादी विवाह का कोई भी सुअवसर उसकी दुकान की मिठाइयों के बिना अधूरा रहता था। पंडित की दिन दूना रात चौगुना उन्नति होने लगी। इससे गांव के जमींदार को जलन होने लगी। उसने भी चमत्कारी हांडी के बारे में सुन रखा था।
मन ही मन उसने तय कर लिया कि इस हांडी को वह किसी भी तरह से हासिल करेगा। जमींदार के बेटे की शादी जल्दी ही होने वाली थी। इस अवसर पर उसने कई लोगों को बुलाया और पंडित से भी कहा कि वह अपने साथ अपनी हांडी लेता आए, जिससे मेहमानों की खातिरदारी स्वादिष्ट चमचम मिठाई से की जा सके। पंडित को जमींदार की नीयत पर शक तो हुआ, पर उसे मना करना भी बड़ा मुश्किल था। आखिर वह जमींदार था। जैसे ही पंडित की हांडी से चमचम के 1000 टुकड़े निकले, जमींदार ने उसके हाथ से हांडी छीन ली। उसने पंडित को खूब बुरा भला कहा और उसे वहाँ से भगा दिया। पंडित बेचारा कुछ न कर सका और चुपचाप घर लौट आया। उसकी अकल काम ही नहीं कर रही थी। जैसे ही उसने माँ दुर्गा का स्मरण किया, उसे दूसरी हांडी की भी याद आ गई। कांपते हाथों से उसने हांडी निकाली और फिर विवाह में लौट आया। वहाँ पहुंचकर उसने हांडी उलट दी। हांडी उलटते ही राक्षसों की बारिश होने लगी और वो जमींदार और उसके चेले चपाटों को मारने के लिए दौड़ पड़े। राक्षसों ने जमींदार को दौड़ा दौड़ा कर छठी का दूध याद दिला डाला। पलटत हांडी होने लगी दैत्यों की बरसात, लगे पकड़कर मारने सबको जूते लात। मार मार कर याद दिलाया सबको छठी का दूध, मार के आगे भागते हैं बड़े बड़ों के भूत। थक हार कर वह पंडित से क्षमा मांगने लगा। फिर उसने उसकी भी हांडी लौटा दी। इसके बाद पंडित अपने परिवार के साथ खुशी खुशी दिन बिताने लगा। कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद अपने आप करता है। यानी कि भगवान ने तो हम पे कृपा कर दी और हम बार बार अगर गलतियां करते चले जाएं पंडित की तरह, तो हमें उस गलती का फल तो मिलेगा ही। ईश्वर बार बार हमारी मदद के लिए नहीं आएंगे। इसलिए हमेशा प्रयास ये करना चाहिए कि हम अपनी मदद स्वयं करें और गलतियां कम से कम करें। धन्यवाद बच्चों, मिलती हूँ अगली कहानी के साथ।